अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि ओपन पोर्स क्यों आते हैं। ठीक है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमारा लिवर है, किडनी है, इसी तरह से जो स्किन है वो भी हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसकी केयर करना भी हमारा फर्ज। पोर्स दो तरह के मकसद के लिए होते हैं। एक वो जिनमें से ऑयल निकलता है, ठीक है, सेबम प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी स्किन को ड्राई होने से रोकता है, मॉइस्चर मिलता है। और स्वेटिंग जो है ना वो हमारी बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होता है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड जो है ना वो इस वजह से पोर्स आते हैं। एक तो एंटी एजिंग की वजह से, ठीक है, अगर आपकी स्किन जो है ना एंटी एजिंग की तरफ जा रही है तो आपको पोर्स आएंगे। उसके अलावा सन डैमेज की वजह से कि आपका धूप में जो है ना वो आना जाना ज्यादा है, ठीक है, आप हीट में रहते हैं। उसके बाद हेयर ग्रोथ की वजह से कि जिस जगह से पोर्स ज्यादा हो रहे हैं वहां पे हेयर ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, वहां से बाल जो है ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं, नुमाया हो जाते हैं। उसके बाद कुछ जेनेटिक इशूज होते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो आपको पोर्स होते हैं। उसके अलावा हार्मोनल इशूज की वजह से भी आपके पोर्स जो है ना वो बड़े हो जाते हैं। अब इन पोर्स की वजह से क्या क्या इश्यूज है ना वो आपको फेस करने पड़ते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पोर्स की वजह से सबसे पहले तो आपके ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पोर्स जो है ना वो ओपन होते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर डस्ट चली जाती है। आप मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेकअप जो है ना वो आपकी स्किन में चला जाता है, ठीक है। और मेकअप जो है ना वो ज्यादा देर तक फेस के ऊपर रखने से आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इशूज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जितनी जल्दी हो सके आप मेकअप को रिमूव कर लें, ठीक है, ताकि आपकी स्किन में एक्ने और इन सारे। अच्छा, एक चीज आप हमेशा माइंड में रखें कि जो पोर्स होते हैं ना वो कभी भी बंद नहीं होते, क्लोज नहीं होते, लेकिन हमेशा जो है ना वो मिनिमाइज जरूर होते हैं, ठीक है। श्रिंक हो जाते हैं, मिनिमाइज होते हैं, लेकिन बंद कभी भी नहीं होते। अब यह है कि अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, नीट एंड क्लीन रखने के लिए, शाइनिंग के लिए, अपनी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपनी जो डेली की रूटीन है उसमें आप फर्स्ट तो ये है कि आप फेस वॉश का इस्तेमाल करें, ठीक है। फेस वॉश है ना वो आपने 2 बार यूज़ करना होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है। उसके बाद यह है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें। अगर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आपकी स्किन जो है ना वो डैमेज होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। एक सन ब्लॉक ही होता है जो आपकी स्किन को डैमेज होने से रोकता है, पोल्यूशन से, डस्ट से, ठीक है। थर्ड ये है कि अपनी स्किन की जो रूटीन है उसमें आप स्क्रबिंग का इस्तेमाल लाजमी करें। एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। स्क्रबिंग जो है ना वो आपने वीक में 1 बार करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद चौथा स्टेप ये है कि आपने क्ले मास्क का इस्तेमाल करना है, ठीक है। स्क्रबिंग और क्ले मास्क का जो डे एंड टाइम है वो आप अलग अलग रखें, ठीक है, ताकि एक ही टाइम में यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप एक ही टाइम में क्ले मास्क और स्क्रब को यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा पांचवा स्टेप जो है ना वो ये होता है कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चर रखना होता है, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग की भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है, कम्बिनेशन है या सेंसिटिव है, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़रूरत होती है और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जो है ना आप मॉइस्चराइजिंग यूज करें, नाइट क्रीम का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो है आपका टोनर, ठीक। अगर आप अपनी स्किन में जो है ना वो टोनर का इस्तेमाल स्टार्ट कर दें तो इससे जो होता है कि आपके जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। सुबह शाम यूज करने से श्रिंक होते हैं जिसकी वजह से जो है ना आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स नहीं आते, एक्ने का इशू स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। जो हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है जहां से पोर्स ओपन होते हैं तो वो हेयर ग्रोथ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है पोर टोनर की वजह से, ठीक है। तो आपने टोनर जो है ना ये हमारे पास है एप्रीकॉट का, ठीक है, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। और एप्रीकॉट, ऑरेंज एप्रीकॉट इसके अंदर जो है ना मेन इंग्रेडिएंट शामिल है, ठीक है। ये मेरी इस्तेमाल में है, 2 साल हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए और काफ़ी अरसे से जो है ना मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हमारे पास हर तरह की स्किन टाइप के अलग अलग जो है ना वो सन ब्लॉक भी होते हैं, ठीक है, फेस वॉश भी है, स्क्रबिंग भी है, क्ले मास्क भी है, मॉइस्चराइजिंग के लिए क्रीम भी है, नाइट क्रीम, ठीक है, जो कि हर स्किन टाइप के अलग अलग है, टोनर अलग अलग है। मतलब हर चीज़ जो है ना वो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादातर डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो भी यही बात कहते हैं कि आप हमेशा वो चीज़ यूज़ करें जो कि केमिकल फ्री हो, पैराबन फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो, ठीक है। वही चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए ताकि आपकी स्किन को डैमेज ना